हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। फर्स्ट पार्ट x की पावर 4 d4 प्लस 6x क्यूब d क्यूब प्लस 9x स्क्वेयर d स्क्वेयर प्लस 3xd प्लस 1 और बाहर क्या y इज इक्वल टू 1 प्लस log x होल स्क्वेयर। ठीक है जी, हमें क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। तो चलिए करते हैं सोल्व। अब देखो हमारे पास हम क्या पुट करते थे, सबसे पहले देखो ये चीज़ हमारे पास है। अब यहाँ पे x की 4 d4 हम d पुट करते थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने d ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अब हम यहाँ पे कोई नया सिंबल पुट करेंगे। ठीक है जी, d पुट करते थे तो अब क्या कर लेंगे, हम d डैश पुट कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो पुट x इज इक्वल टू e की पावर z, ये तो हमारे पास ठीक है जी। सो दैट इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, सॉरी डेरिवेटिव नहीं, पहले log अप्लाई करते हैं, z इज इक्वल टू log x। ठीक है, उसका फिर डेरिवेटिव करना है, राइट। dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, राइट। ये हमारे पास बन जाएगा, बट हमें उसका कोई काम नहीं है। हम क्या पुट करते थे, पुट एक्स डी इज इक्वल टू डी डैश। हम पुट क्या करते थे, हम पुट ये करते थे कि एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी, हम ये चीज़ पुट करते थे, राइट। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे डी दे रखा है, तो हम दोबारा डी तो यूज़ नहीं करेंगे, वरना फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डी डैश पुट कर लेते हैं। डी डैश भी वैसे ही काम करेगा जैसे डी काम करता है यहाँ, राइट। तो एक्स डी बाई डी एक्स को हमने क्या पुट कर लिया जी, डी डैश, राइट। और डी डैश क्या है, ये डी अपॉन डी जेड। ठीक है जी, ये हमारे पास है। ये लिख दो या ये लिख दो, राइट। तो मैं नीचे लिख देता हूँ, नीचे वाला, या ऐसे लिख दो, ठीक है। और ये हमारे पास डी अपॉन डी जेड, ये चीज़ भी वही है। एक्स डी का मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स, राइट। अब ये चीज़ हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये बनेगा हमारे पास डी डैश माइनस 1, डी डैश माइनस 2, डी डैश माइनस के 3 प्लस 6, डी डैश माइनस 1, डी डैश माइनस 2 प्लस 9, डी डैश माइनस 1 प्लस 3 डी डैश प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 1 प्लस के log x है, और log x की वैल्यू क्या है, z, तो 1 प्लस के z का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे, डी डैश माइनस के 1 बाहर कर दिया मैंने, इसको अंदर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा डी डैश का स्क्वायर माइनस के 5 डी डैश और प्लस के 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस के 6 डी डैश, ये बनेगा हमारे पास डी डैश का स्क्वायर माइनस के 3 डी डैश और प्लस के 2 प्लस के 9 डी डैश का स्क्वायर माइनस के 9 डी डैश प्लस 3 डी डैश प्लस 1 वाई और बाहर 1 प्लस के जेड का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और अंदर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर में, यही बन जाएगा डी डैश का स्क्वायर और माइनस के डी डैश। लीजिए, ये हमने काम कर दिया इतना मल्टीप्लाई करके। ठीक है, सेम हम यहाँ पे कुछ, ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, डी डैश स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो डी डैश की पावर 4, यहाँ करेंगे तो 5 डी डैश क्यूब, यहाँ करेंगे तो प्लस के 6 डी डैश का स्क्वायर, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस डी डैश क्यूब प्लस के 5 डी डैश स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 6 डी डैश, यहाँ पर करेंगे तो 6 डी डैश क्यूब माइनस के 6 3 जा 18 डी डैश स्क्वायर और प्लस के 12 डी डैश प्लस 9 डी डैश स्क्वायर इट इज माइनस के 9 डी डैश प्लस के 3 डी डैश प्लस के 1 वाई इज इक्वल टू 1 प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया इतना का। ठीक है जी, इसके बाद अब यहाँ से जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, पहले उनको एक साथ करते हैं। डी डैश की पावर 4 कोई और है, कोई और नहीं है, तो डी डैश की पावर 4। अब डी डैश क्यूब के देखते हैं, माइनस के 5 माइनस के 1 तो माइनस के 6 प्लस के 6 कैंसिल आउट हो गया, हाँ जी, माइनस 1 माइनस के 5 माइनस के 6 और प्लस के 6 से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब डी डैश के टर्म देखते हैं, तो 6 प्लस के 5 ये बनेगा हमारे पास 11 माइनस के 18 तो माइनस के 7 माइनस 7 प्लस 9 तो 2 बचेगा, तो प्लस 2 डी डैश का स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखते हैं डी डैश की टर्म,
डी डैश की टर्म हमारे पास यहाँ पे माइनस के 6 प्लस के 12 तो 6 बचेगा, 6 और माइनस के 9 तो क्या बनेगा माइनस के 3 और प्लस के 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी, अब देखते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पे 1, लास्ट में 1 बचा हुआ है, y इज इक्वल टू 1 प्लस के z का होल स्क्वायर। अभी तक हमने जस्ट क्या किया है, इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है। ठीक है जी, क्या किया हमने, इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको वैसे लिख सकते हैं, डी डैश स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 प्लस के z का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बन चुकी है जी इक्वेशन। जो इक्वेशन दे रखी थी हमने जस्ट उसको भी सिंप्लीफाई किया है। इसके बाद निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी डैश का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज निकल के आएंगी। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी डैश का स्क्वायर प्लस के 1, डी डैश का स्क्वायर प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस के आयटा, यहाँ से भी क्या आएगी प्लस माइनस के आयटा। अब दो वैल्यू यहाँ पे क्या हो चुके हैं, रूट रिपीट कर गए हैं। ठीक है जी, रूट रिपीट करते हैं तो सी एफ कैसे लिखते हैं, c1 प्लस के c2x। हाँ जी, बट हम यहाँ पे काम किस पे कर रहे हैं, z पे, तो हम क्या लिखेंगे c1 प्लस के c2z। और कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रेज कर देता हूँ एक साइड से। इसके बाद जस्ट हमें सी एफ लिखना है। ठीक है, सी एफ आने के बाद फिर क्या करना है, फिर तो पी आई निकालना है, फिर तो हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो सी एफ इसका हमारे पास बनेगा सी एफ इज इक्वल टू c1 प्लस के c2z, और यहाँ पे हमारे पास बनेगा cos z, क्योंकि यहाँ पे आइटा 1 है, सिंगल है, तो cos z प्लस के c3 प्लस के c4z, और ये बनेगा हमारे पास sin z। इसको क्या करते हैं, x के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, c1 प्लस के c2, z की वैल्यू क्या थी हमारे पास log x। ठीक है जी, और cos log x प्लस के c3 प्लस के c4 log x और sin log x। ठीक है, ये हमारा सी एफ हो चुका है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास बनेगा 1 अपॉन, क्या मैं ये लिख दूं जो हमने यहाँ पे निकाला था, डी स्क्वायर प्लस के 1, यानी डी डैश का स्क्वायर प्लस के 1 इसका स्क्वायर। ठीक है जी, और यहाँ पे 1 प्लस के जेड का स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ से लोएस्ट डिग्री के टर्म को कॉमन निकालना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जेड है। ठीक है जी, क्या है यहाँ पे, जेड। तो यहाँ से लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा, 1 बाहर आएगा। ठीक है जी, अंदर बचेगा 1 प्लस के डी डैश का स्क्वायर। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ऊपर ले जाकर लिख देता हूँ 1 प्लस के डी डैश का स्क्वायर, और पावर हो जाएगी माइनस के 2। ये बनेगा हमारे पास, इसको ओपन कर लें, 1 प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के 2z। ठीक है, अब इसको ओपन करने मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे देख लो, प्लस है माइनस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो फर्स्ट टर्म माइनस की, फिर प्लस की, माइनस प्लस, इस टाइप से चलेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 माइनस के 2 टाइम डी डैश का स्क्वायर। ठीक है जी, कुछ और टर्म निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डी डैश 2 पावर है और यहाँ पर भी 2 पावर है, तो थर्ड पावर आएगी तो क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारे पास वहाँ पे 0 हो जाएगी डेरिवेटिव की। तो क्या बनेगा, 1 प्लस के जेड का स्क्वायर प्लस के 2z। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको ऑपरेट करेंगे, यहाँ पे आएगा तो 1 प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के 2z। ठीक है जी, माइनस 2 टाइम, इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे 0, इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, एक बार करेंगे 2z आएगा, दूसरी बार करेंगे तो 2 आएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है जी, ये बना हमारे पास 1 प्लस के, इसको आप पीछे लिख दूं, 1 प्लस के 1 प्लस जेड का स्क्वायर, और ये माइनस के 4। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमें क्या निकालना है, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है जी, और कंप्लीट सॉल्यूशन को दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, एक काम को पहले इसको कन्वर्ट और कर लेते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास 1 प्लस जेड की वैल्यू थी log x, इसका स्क्वायर माइनस के 4। ठीक है जी, जो कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, सी एफ प्लस के पर्टिकुलर इंटीग्रल, और सी एफ की वैल्यू हमारे पास है c1 प्लस के c2 log x कोस ऑफ log x प्लस के c3 प्लस के c4 log x साइन log x।
और प्लस हमारे पास ये बनेगा 1 प्लस के log x का होल स्क्वायर माइनस के 4। ये हमारा आ जाएगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। इसका आंसर मैच कर लेते हैं। अब जल्दी से नोट कीजिए इसको। 5th क्वेश्चन, c1 प्लस c2 log x cos log x प्लस c3 प्लस c4 log x sin log x प्लस के log x का स्क्वायर प्लस के 2 log x माइनस के 3। इन्होंने क्या किया हुआ है, इसको ओपन किया हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको क्या कर लिया, इस टाइप से लिख दिया। इन्होंने क्या किया है, इसी टाइप से यूज किया हुआ है। ठीक है जी, तो जेड स्क्वायर प्लस के 2z माइनस के 3 आप कैसे भी लिख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी नोट कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। बाकी सेम पार्ट है ऐसे, जैसे फर्स्ट पार्ट के हमने ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 पार्ट और हैं वे भी सेम ऐसे ही हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन 6 के हमारे पास 2 पार्ट दिए हुए हैं, कोई एक पार्ट करा देता हूं। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस के 3x स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 65 कोस ऑफ log x। ठीक है जी, ये हमारे पास है। इसको करते हैं सिंप्लीफाई। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें पुट करना है। चेक करो सबसे पहले कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं। x के 3 d3, x के 2 d2, x dy और यहाँ पे x के पावर 0 तो डेरिवेटिव भी 0। तो पुट x इज इक्वल टू ए की पावर z सो दैट z इज इक्वल टू log x। पुट x डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी और ये हमारे पास क्या जी, डी बाई डी जेड की वैल्यू। ठीक है, तो पुट करते तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे डी, डी माइनस 1, डी माइनस 2, फिर प्लस के 3, 2 टाइम है तो डी, डी माइनस के 1, प्लस के एक बार है तो डी लिखेंगे, प्लस 8 और बाहर हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 65 कोस ऑफ log x की वैल्यू क्या है जी, z। तो ये पुट कर देंगे हम। अब हमारा सारा फंक्शन किस में हो गया है, z के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास d इंटू डी स्क्वेयर माइनस के 3d प्लस के 2 प्लस के 3d स्क्वेयर माइनस के 3d प्लस के d प्लस का 8y इज इक्वल टू 65 कोस z। और ये बन जाएगा हमारे पास डी क्यूब। ठीक है जी, यहाँ से आएगा माइनस के 3d स्क्वायर और 3d स्क्वायर है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। फिर आएगा 2d माइनस के 3d और प्लस के d, ये भी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, बचेगा क्या हमारे पास, 8 बचेगा, y इज इक्वल टू 65 कोस z। ठीक है, एक बार इसको फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। d2 माइनस के 3d प्लस के 2, d से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी क्यूब बनेगा, डी क्यूब आ गया। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3d स्क्वायर बनेगा और प्लस 3d स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे है तो कैंसिल आउट हो गई। फिर d की स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 2d बनेगा, 2d प्लस के 1d तो 3d और 3d माइनस के कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से बचा हमारे पास प्लस का 8। ठीक है जी, इज इक्वल टू 65 कोस z। इसके बाद हमें निकालना है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी क्यूब प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, डी क्यूब प्लस के 2 की क्यूब इज इक्वल टू 0 और ए क्यूब प्लस के बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास डी प्लस 2 डी स्क्वेयर प्लस के 4 प्लस के 2d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, d इज इक्वल टू -2 और d इज इक्वल टू, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है जी, तो ये बनेगा हमारे पास -2 प्लस माइनस के रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 4 4 जा 16 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास d इज इक्वल टू -2 और d इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस के 16 माइनस 4 माइनस के 12
और 12 को हम क्या लिखेंगे 2√3, 2√3 आइटा अपॉन में 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 से कॉमन तो -1 प्लस -√3 आइटा। एक वैल्यू हमारे पास ये हो गई है और एक वैल्यू हमारे पास ये हो गई है। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसका CF लिख देना। तो इसका CF हमारे पास बनेगा C1 e⁻⁻2x, x नहीं सॉरी z, क्योंकि काम हम z पे कर रहे हैं, प्लस के, अब ये टर्म हमारे पास है तो e⁻⁻z C2 cos√3z प्लस के C3 sin √3z। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। इसको कन्वर्ट करेंगे x की फॉर्म में तो C1 e⁻⁻2z है और हमने क्या किया था यहाँ पे e⁻z को एक्सपोर्ट किया था, तो इसकी e⁻⁻2 कर दें बोथ साइड तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। तो क्या करेंगे यहाँ पे x⁻⁻2 प्लस के x⁻⁻1 C2 cos√3 z की वैल्यू हमारे पास है log x प्लस के C3 sin √3 log x। ठीक है, ये हमारे पास हो गया जी CF इसका। अब बात करेंगे इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास बनेगा 1/, ये हमारे पास आता है d³ प्लस 8 और ऊपर हमारे पास है 65 cos z। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। अब 65 तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर पटक देते हैं, हम बाहर निकाल देते हैं मतलब। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या बचा d, और d² के प्लेस पे क्या पुट करेंगे -1 प्लस का 8 यहाँ पे cos z। तो 65 1/, ये बनेगा हमारे पास -d प्लस 8 cos z। अब यहाँ से करेंगे हम इसका रैशनलाइजेशन। ठीक है जी, इसको मैं क्या लिखूँ, चलो मैं इसको 8 - के d लिख दूँ, पहले पॉजिटिव टर्म फिर नेगेटिव टर्म। अब कर देते हैं इसका रैशनलाइजेशन, तो ऊपर बनेगा हमारे पास 8 + d, ठीक है, cos z, और डिवाइड बाय हमारे पास 64 - के d²। तो 65 8 + के d अपॉन में 64 माइनस प्लस के 1 cos z। तो ये 65 ये 65 कैंसिल आउट, तो यहाँ आएगा 8 cos z, और d डेरिवेटिव हो cos z का तो बनेगा माइनस के sin z। ठीक है जी, इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। cos ऑफ z की वैल्यू थी log x माइनस के sin ऑफ log x, ये इसका हमारे पास क्या जी एंगल। ठीक है, तो हमारे पास आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब लिख देते हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे पास CF की वैल्यू है C1, x⁻⁻2 है तो इसको हम नीचे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस के 1/x C2 cos ऑफ √3 log x प्लस के C3 sin ऑफ √3 log x, और log x को हमने कर दिया √3 log x को ब्रैकेट के अंदर बंद, क्योंकि ये क्या है इसका एंगल, प्लस 8 टाइम cos ऑफ log x माइनस के sin ऑफ log x। ये हमारा आ गया जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। 6 क्वेश्चन हमारे पास C1 x⁻⁻2 प्लस के x, यहाँ पे इन्होंने x दिया हुआ है जबकि हमारे क्या हुआ 1/x। एक सेकंड चेक करते हैं उसको 1/x को। उसके बाद C2 cos √3 log x प्लस के C3 sin √3 log x प्लस की 8 टाइम cos log x प्लस के माइनस के sin log x। ठीक है जी, यहाँ पे इन्होंने x दिया हुआ है, ये तो शायद इसमें मिसप्रिंट है या फिर कुछ, एक सेकंड इसको चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे x दिया हुआ है, x आएगा कैसे वो देखते हैं। इसका CF एक सेकंड, छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी वो मिस्टेक क्या हो गई है, यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारे पास ये माइनस बनता है। ठीक है जी, a + b d² प्लस के b² माइनस के ab। ठीक है राइट, तो ये माइनस बनेगा तो यहाँ पे प्लस का 2 बन जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 2 बनेगा तो यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये माइनस का z प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का x हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, और इसके बाद हमारे पास नीचे जो लिखेंगे ये x हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा।
ठीक है, वो छोटी सी फॉर्मूला में प्रिंट हो गई थी, हमने ठीक कर लिया है, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी से नोट कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे आपको पता चल गया होगा फॉर्मूले में यहाँ मिस प्रिंट हो गई है, क्योंकि इतने फॉर्मूले तो आपको याद हो चुके हैं अब। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के भी 2 पार्ट दिए हुए हैं और दोनों पार्ट बिल्कुल सेम से ही हैं। 7 का फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 4x डी वाई बाई डी एक्स प्लस के 2y इज इक्वल टू e की पावर x। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है जी। वैसे आसान क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। तो सबसे पहला काम एक्स स्क्वेयर डी टू एक्स डी वाई, और यहाँ पे ठीक है जी। तो ये हमारे पास कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू e की पावर z, सो दैट z इज इक्वल टू log x एंड पुट x डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू डी बाई डी जेड। तो देयरफॉर ये हमारे पास क्या बन जाएगी, d इंटू डी माइनस के 1 प्लस के 4d प्लस के 2y इज इक्वल टू e की पावर x के प्लेस पे क्या पुट करना है, e की पावर z, तो e की पावर z, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया। इसको सोल्व आउट करते हैं, डी स्क्वेयर माइनस के डी प्लस के 4d प्लस के 2y इज इक्वल टू e की पावर z। तो डी स्क्वेयर प्लस के 3d प्लस के 2y इज इक्वल टू e की पावर z, ठीक है। ये हमारे पास बन चुकी है इक्वेशन। हमें निकालना है CF, उससे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये बनेगा हमारे पास d2 प्लस के 3d प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे हम, तो d प्लस के 1 d प्लस के 2 इज इक्वल टू 0 और d इज इक्वल टू -1 माइनस के 2। तो CF हमारे पास बनेगा इसका C1 e की पावर माइनस जेड प्लस के C2 e की पावर माइनस के 2z। तो C1 e की पावर माइनस जेड को हम क्या लिखेंगे, x की पावर -1 प्लस C2 x की पावर -2, ठीक है जी। इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब बात करते हैं इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की। 1 अपॉन डी स्क्वेयर प्लस के 3d प्लस के 2 e की पावर z। अब यहाँ पे सोचोगे कि इसको सोल्व कैसे किया जाए। इसको सोल्व करना बिल्कुल आसान है, आप कर चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास d प्लस 1, यहाँ पे -1 पुट करेंगे, कैंसिल आउट, -1 पुट करेंगे 1 आएगा, तो ये आ गया 1, तो माइनस के 1 बाई d प्लस के 2 e की पावर z, ठीक है जी। ये हमारे पास बन जाएगा। अब इसको 1 अपॉन डी प्लस 1 e की पावर z माइनस के 1 अपॉन डी प्लस 2 e की पावर z, इसको मैं 2 ऐसे लिख देता हूँ ताकि हमें z में और 2 में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब ये हमारे पास है। अब इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। वो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है कि 1 बाई डी माइनस अल्फा एक्स हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, e की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन e की पावर माइनस के अल्फा एक्स इंटू एक्स डी एक्स। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था चैप्टर 4 के अंदर, ठीक है। तो आपको याद हो गई है। ये हमारे पास है e की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन e की पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स, ठीक है जी, एक्स डी एक्स। तो सेम हमारे पास यहाँ पे अल्फा के वैल्यू 1 है, तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ माइनस अल्फा है तो यहाँ प्लस अल्फा है, मतलब साइन चेंज है। तो यहाँ पे प्लस अल्फा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस के अल्फा होना चाहिए, हाँ जी। तो चलिए करते हैं इसको हम। तो e की पावर माइनस के z, क्योंकि हमारा फंक्शन किस में है, z के अंदर है, ठीक है जी। तो e की पावर क्या लिखेंगे, माइनस z लिखेंगे,
ठीक है। और इंटीग्रेशन के अंदर e की पावर z, यहाँ पे क्या है e की पावर माइनस अल्फा था तो माइनस अल्फा है, यहाँ पे प्लस अल्फा है तो हम प्लस अल्फा लिखेंगे, इनटू e की पावर z dz। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। ओके, सेम हम यहाँ पे लिखेंगे e की पावर 2 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अल्फा है, पॉजिटिव या नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, माइनस के 2 टाइम z, e की पावर माइनस के 2z और e की पावर z dz। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करना है इस इंटीग्रेशन को, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, e की पावर माइनस जेड तो अलग रहेगा, ठीक है जी, इंटीग्रेशन इस पे काम करेगा। तो e की पावर जेड को हमने पहले लिख दिया और इसको लिख देता हूँ e की पावर जेड इंटू डी जेड, इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। क्यों कर दिया उसका रीजन अभी पता चल जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ से हमारे पास e की पावर माइनस 2z है, इसको भी हम कुछ लिख सकते हैं, इसको लिखें हम e की पावर z। ठीक है, e की पावर माइनस जेड इंटू e की पावर माइनस जेड डी जेड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस लगा दिया मैंने, यहाँ पे माइनस लगा दिया तो अंदर यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है जी, देखो यहाँ पे बाहर ऑपोजिट साइन है, अंदर सेम साइन है, तो अंदर क्या आएगा हमारे पास, सेम साइन आएगा। ये चीज़ बन गया हमारे पास। अब ये चीज़ यहाँ से ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या है, क्योंकि ये चीज़ें, ये टर्म यहाँ से गायब होने वाली है। ठीक है, कैसे गायब होने वाली है, क्योंकि हमें पता है क्या, सिंस ए की पावर जेड किसके इक्वल है जी, एक्स के इक्वल है, राइट। तो एक्स इज इक्वल टू ए की पावर जेड, ये हमारे पास था, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स इज इक्वल टू ए की पावर जेड डी जेड। अब जो ए की पावर जेड डी जेड है उसके प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, डी एक्स, और जहाँ ए की पावर जेड है उसके प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, एक्स पुट कर देंगे। तो देयरफॉर ये फंक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, पी आई इज इक्वल टू ए की पावर माइनस जेड, तो इसको भी रिप्लेस कर दें हम एक्स की पावर माइनस 1 से। ठीक है जी, और e की पावर जेड की वैल्यू x इंटू ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, dx। ठीक है जी, माइनस e की पावर माइनस के 2z है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर माइनस के 2। ठीक है जी, इंटीग्रेशन में काम नहीं होगा इसका, इंटीग्रेशन तो अंदर की तरफ सिर्फ, और e की पावर x और यहाँ पर क्या आएगा, x आएगा और ये क्या बन जाएगा, dx। समझ आया ये काम हमने क्या किया, क्योंकि हमने ऊपर ये पुट किया हुआ था, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। ठीक है जी, फिर इसका यूज़ करके हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट आउट कर दिया। ठीक है, अब हमें इस इंटीग्रेशन को सोल्व आउट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो x की पावर माइनस 1, ये तो एज इट इज, ए की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर x। ठीक है, फिर माइनस x की पावर माइनस 2 एज इट इज। अब यहाँ पे इसको सोल्व आउट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे इसको सोल्व आउट करेंगे किससे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। तो x की पावर माइनस 1 e की पावर x माइनस x की पावर माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा हमारे पास, e की पावर x, तो e की पावर x कॉमन आ गया, अंदर बचेगा हमारे पास x माइनस के 1। ठीक है, हो गया हमारे पास इतना काम। तो हमने यहाँ पे CF निकाल लिया था, PI हमारे पास हो चुका है। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम कर सकते हैं। मतलब कैसे कर सकते हैं, इसको अपॉन में x लिख देंगे, इसको अपॉन में x स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, फिर अंदर जाके यहाँ से 1 माइनस के 1 बाई एक्स स्क्वायर हम ऐसे भी सोल्व आउट कर सकते हैं इसको, लेकिन हमारा PI निकल चुका है। अब हमें निकालना है जी कंप्लीट सॉल्यूशन, या फिर y इज इक्वल टू ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन में किसका निकालना, y का। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, CF दैट इज C1 x की पावर माइनस 1, C2 x की पावर माइनस 2 प्लस x की पावर माइनस 1 e की पावर x माइनस x की पावर माइनस 2 e की पावर x इंटू x माइनस 1
ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि पावर एक्स यहाँ पर है कि पावर एक्स यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ऐसे हम सोल्व आउट कर सकते हैं। इसका आंसर मैच कर लेते हैं, क्या आंसर है क्वेश्चन 6-7 का फर्स्ट पार्ट। y इज इक्वल टू 7/x प्लस के c2/x², ये तो हमारे पास ठीक हो गया, और प्लस के e की पावर x अपॉन x², e की पावर x अपॉन x²। सिर्फ हमारे पास ये पार्ट बचा हुआ है। ठीक है जी, एक सेकंड, इसका आंसर अभी मैच करा देते हैं। इस चीज़ को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इस इतने से पार्ट को जो हमारा CS है y इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे सोल्व आउट कर देते हैं ताकि आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है जी, तो 7/x प्लस के c2/x², इसको लिखेंगे हम यहाँ से e की पावर x अपॉन x माइनस के e की पावर x अपॉन x², और यहाँ पे x माइनस के 1, तो 7/x प्लस के c2/x² प्लस के की पावर x कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1/x माइनस के x² से x कैंसिल आउट हो गया तो 1/x और माइनस माइनस प्लस के 1, 7/x प्लस c2/x² प्लस के की पावर x, और यहाँ से देखो 1/x कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, a की पावर x बचा। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे आंसर में क्या है, x² है आंसर में। ठीक है, एक सेकंड, a की पावर x कॉमन निकाला था हमने, तो यहाँ बचा 1/x माइनस के 1/x², तो यहाँ पे 1/x², तो ये हमारे पास आएगा दिस। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या बन गया है, y इज इक्वल टू, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, आप ये भी सोल्व कर सकते हो और आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो उसको। ठीक है जी, हमने इसका कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकाल दिया और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल दिया, हमारा काम यहाँ फिनिश हो गया। बट ये तो मैंने आपके जो बुक के अंदर आंसर दिया है उसको मैच कराने के लिए। ठीक है, अदरवाइज फिर आप कमेंट करते सर आंसर तो रॉन्ग है। आंसर रॉन्ग नहीं होता, उसको एक स्टेप आगे सोल्व करना होता है बस। ठीक है जी, तो जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, और ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। सोल्व x² d2y/dx² माइनस के 3x dy/dx प्लस 4y इज इक्वल टू x, गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू e की पावर 2 व्हेन x इज इक्वल टू e। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसको सोल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। यहाँ पे इन्होंने क्या पूछ लिया, फिर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट गायब हो जाएंगे। ठीक है, इसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो जो इक्वेशन हमारे पास है, ये इक्वेशन कैसी है, होमोजेनियस इक्वेशन है। तो पुट x इज इक्वल टू e की पावर z, सो दैट log अप्लाई करेंगे दोनों साइड, z इज इक्वल टू log x, एंड पुट x d/dx इज इक्वल टू d, और d किसके इक्वल है, d/dz के। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बनेगा d इंटू डी माइनस के 1 माइनस के 3d प्लस के 4y इज इक्वल टू x है। x के प्लेस पे वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ से e की पावर z, तो e की पावर z। ठीक है जी, पुट कर दिया, सोल्व आउट करेंगे, d² माइनस के d माइनस के 3d प्लस के 4y e की पावर z, तो d² माइनस के 4d प्लस के 4y e की पावर z। इसको थोड़ा और सोल्व करना चाहे तो हम कर सकते हैं इसको, d माइनस के 2 का होल स्क्वायर y इज इक्वल टू e की पावर z, ले सकते हैं इसको मैं ऐसा। हाँ जी, इसके बाद निकालते हैं यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये हमारे पास बनेगा d माइनस के 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ जी, 2 बार है तो d के लिए यहाँ से क्या आएगी 2,2। ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास बनेगा यहाँ से c1 प्लस के c2z
ई की पावर 2z, ठीक है। और C1 प्लस के C2, z की वैल्यू क्या है जी, log x, तो ये पुट कर देंगे log x, और e की पावर 2z है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास x स्क्वायर। तो CF हमारे पास हो चुका है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो 1/d माइनस के 2 का होल स्क्वायर और e की पावर हमारे पास क्या है, z, तो ये बनेगा z कोफिशिएंट 1 है तो d के प्लेस 1 पुट करो तो 1 माइनस के 2 -1 और -1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से क्या आएगा e की पावर z। तो अब यहाँ से जो कंप्लीट सॉल्यूशन है या y इज इक्वल टू है तो उसको हम क्या लिखेंगे, CF C1 प्लस के C2 log x बाहर x स्क्वायर प्लस के e की पावर z है, e की पावर z को वापिस हम क्या प्लेस कर सकते हैं, x प्लस के x, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। अब कंडीशन देखो, कंडीशन क्या है, गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 होती है तो y की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है जी। व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से तो हमारे पास y की वैल्यू 0 है, ठीक है जी। C1 प्लस के C2, x की वैल्यू 1 है तो C2 log 1 और 1 का स्क्वायर प्लस के 1, तो ये 0 इज इक्वल टू C1 प्लस के 1, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है जी। तो यहाँ से C1 इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के 1। C1 की वैल्यू हमारे पास -1 आ चुकी है। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, एंड y इज इक्वल टू ई स्क्वायर व्हेन x इज इक्वल टू ई, जब x की वैल्यू e होती है तो y की वैल्यू क्या होती है, ई स्क्वायर हो जाती है, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू ई, y इज इक्वल टू ई स्क्वायर, तो क्या बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो y के प्लेस पे ई स्क्वायर C1 प्लस के C2 log, इसमें क्या आएगा, e आ जाएगा, हाँ जी, और ये e का स्क्वायर प्लस के e, C1 प्लस के C2 log और e आपस में एंटी होते हैं तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये बचा e स्क्वायर प्लस का e और यहाँ पे e स्क्वायर। अब देखो यहाँ से e यहाँ पर है, e यहाँ पर, e यहाँ पर, e कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें तो क्या बचेगा, e इज इक्वल टू C1 प्लस के C2 e प्लस के 1, ठीक है जी। और यहाँ से जो C1 की वैल्यू थी, C1 की वैल्यू थी हमारे पास -1, क्या इसके अंदर पुट कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, e इज इक्वल टू C2 माइनस के 1 e प्लस के 1, 1 को शेड लाकर माइनस करते हैं, C2 माइनस के 1 e और e माइनस के 1 अपॉन में e इज इक्वल टू C2 माइनस के 1, ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, e माइनस 1 अपॉन ई साइड आएगा तो प्लस के 1 C2, तो e माइनस 1 प्लस ई अपॉन ई C2, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास 2e माइनस के 1 अपॉन ई इज इक्वल टू C2, तो C2 की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है, ठीक है, 2e माइनस के 1 अपॉन ई। अब जो C1 की वैल्यू आई है और जो C2 की वैल्यू आई है इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो पुट C1 एंड C2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इस साइड आपने नोट कर लिया होगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा कुछ y इज इक्वल टू C1 की वैल्यू -1 प्लस के C2 की वैल्यू हमारे पास 2e माइनस 1 अपॉन e और ये हमारे पास log x और बाहर हमारे पास है इसके x स्क्वायर और प्लस x, ठीक है जी। ये हमारे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू -1, ठीक है, प्लस 2 माइनस के 1 बाई ई log x, x स्क्वायर प्लस x,
यही हमारे पास इसका आंसर दिया हुआ है। इन्होंने यहाँ पे ई को इसके नीचे भी लिख दिया, इसके नीचे भी लिख दिया, फिर 2 बचेगा यहाँ पे माइनस के 1/e बन जाएगा। आप वैसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है, एक एक्सरसाइज और बचती है, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो करते हैं एक्सरसाइज 5.2 इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।